हरियाणा में लॉकडाउन चल रहा है और आज तीसरा दिन है। अगर बात की जाए जो निर्देश दिए गए थे, हालांकि अभी वही आदेश रहेंगे, आगे क्या कुछ फेरबदल रहेगा इस बारे में जो है करनाल उपायुक्त हमारे साथ मौजूद है, करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो दुकानें खुल रही हैं, एसेंशियल्स की हैं, चाहे स्वीट्स की हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स की हैं, वो एज इट इज होम डिलीवरी कर सकते हैं, यही परमिशन है अभी तक? जी हाँ, अभी तक तो ये है कि जो ग्रोसरी शॉप्स हैं उनको तो 6 बजे तक हमने खोलने की परमिशन दी है और उसमें उनको एनकरेज करें कि होम डिलीवरी करें। लेकिन पिछले 2 दिन से, जब से लॉकडाउन इन्फोर्समेंट हुई है, तब से पाया गया कि ग्रोसरी के नाम पे, वेजिटेबल्स के नाम पे, सब्जियों के नाम पे काफ़ी सारे लोग मार्केट्स में घूम रहे हैं। तो हमको इस तरह की व्यवस्था बनाएंगे जिसमें कुछ कंडीशनल ग्राउंड पे कुछ दुकानों को खोला जाए, ताकि या कुछ समय सीमा उन पे लगाई जाए या ऑड इवन किया जाए। इस तरह की व्यवस्था बनाने का प्रयास है सरकार के स्तर पे भी, प्रशासन के स्तर पे भी, ताकि लोगों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा जो है वो ना दिखे। क्योंकि कई जगह शिकायतें हमारे पास आई हैं। कल मैंने और एसपी साहब ने करनाल की मार्केट का भी, कुंजपुरा की मार्केट का भी दौरा किया था और वहाँ पे भी कुछ लोग हमें इस तरीके से घूमते हुए मिले। तो लोगों से आग्रह रहेगा कि लॉकडाउन है, सरकार ने जो लगाया है वो स्वयं अनुशासन के लिए लगाया है। अगर आप घर पे नहीं बैठेंगे, इस तरीके से घूमते रहेंगे, तो फिर मजबूरन जो है प्रशासन को इसमें और सख्ती करनी पड़ेगी। काफ़ी गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं, इम्पाउंड किए जा रहे हैं और गृह मंत्री जी ने ये भी कहा है कि सख्ती अगर बरतनी पड़ी तो सख्ती बरतेंगे। अगर वह इसी तरह से नहीं चलेंगे लोग, या चाहे दुकानदार हों, तो निश्चित तौर पर सब कुछ बंद करना पड़ेगा आने वाले समय में। निश्चित रूप से अगर लोगों में अनुशासन नहीं आता है तो फिर हमें और ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। तो आज शाम तक इसकी व्यवस्था बना दी जाएगी कि किस तरीके की जो है वहाँ पे हम व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। शाम को फिर मैं मीडिया के जरिए भी, प्रेस नोट के जरिए भी सभी को। हॉस्पिटल्स की किस तरह की बातें हैं? जैसे कि कल आपने सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया, तो उसके किस तरह के आप देख रहे हैं जाकर? धीरे धीरे करके हमारी जो अब फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है कि किस तरीके से ऑक्सीजन जनरेशन की जाए, किस तरीके से हम ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल में लगभग 40 सिलेंडर ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट हमारा शुरू हो गया है। बाकी जगह भी हम प्लांट्स लगाने की प्रोसेस में है। स्टोरेज कैपेसिटी भी हमने अपनी बढ़ाई है। कल्पना चावला में 10,000 kg का, 10 टन का जो टैंक है उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हैं, हमारी जो कोशिश है कि वो भी हम कोई परचेज़ कर सकें ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो जाए। तो ये सब व्यवस्थाएं अभी प्रशासन। सर, एक अच्छी खबर यह है कि रिकवरी हो रही है, फास्ट हो रही है, रिकवरी रेट अच्छा आ रहा है। तो हमने भी कल एक ऐसी फैमिली का इंटरव्यू लिया जो पॉजिटिव से नेगेटिव आए, उन्होंने भी अपील की, क्योंकि पैनिक होने से ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो इस पर आप क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जितने एक्चुअल केसेज हैं उससे ज़्यादा रिकवर्ड केसेज हैं, तो वो एक राहत की बात है। लेकिन फिर भी हमें अभी सतर्क रहना है, क्योंकि जो सीरियस केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ी है और बेड्स की पोजीशन बड़ी ख़राब है। इस समय बेड्स की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी इशू है और मेन इशू इसमें ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। तो लोगों से आग्रह करेंगे कि जब तक लॉकडाउन है तब तक कम से कम घर बैठें, ताकि अस्पतालों में लोगों को कम से कम भर्ती करना पड़े। तो ये आप देख रहे थे करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव। जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी तक जो निर्देश हैं वही रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्री नील विज जी ने, और जो हालात दिख रहे हैं कि सभी दुकानें खुली होती हैं जो इसेंशियल सर्विसेज की है, लेकिन भीड़ उसमें ज्यादा देखी जा सकती है, इसको लेकर वो सिस्टम बना सकते हैं। आज शाम से वो सिस्टम जो है लागू होगा। अभी वह सिस्टम नहीं है। क्या वह ओड इवन का सिस्टम रहेगा या वह राइट लेफ्ट का सिस्टम रहेगा, उस सिस्टम को जो है तैयार किया जाएगा आने वाले समय में। लेकिन अगर इतनी दुकानदारों से सभी से अपील की जा रही है कि आप अपनी इस चीज की सावधानी जरूर बरतें ताकि भीड़ ना हो, और अगर भीड़ ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पर इन तमाम इसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं उनको भी बंद करना पड़ सकता है। ये करनाल के डिप्टी कमिश्नर थे जिन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि किस तरह से अभी जो निर्देश हैं, चाहे करियाना की दुकान के हों, दूध डेयरी के हों, या फिर अन्य चीजों के हों, होटल्स, रेस्टोरेंट, बेकरी के हों, मिठाई की दुकानें के हों, वो 6 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। सिर्फ आधा शटर बंद जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपका आधा शटर बंद नहीं होगा तो चलते फिरते लोग भी जो है आपके पास आएंगे, और अगर ग्राहक वहां पर खड़ा हुआ खाता हुआ मिल जाता है, वहां पर खड़ा हुआ मिल जाता है, भीड़ मिल जाती है, तो आपकी दुकान को सील भी किया जा सकता है। तो कोशिश आप ये चीज कीजिए कि होम डिलीवरी का ही रास्ता अपनाइए, अन्यथा सभी दुकानों को बंद किया जा सकता है। हालांकि प्रशासन इस चीज का सिस्टम जरूर बना रहा है ताकि सिस्टम बनाया जा सके, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा हो रही है। क्योंकि हर इलाके की अगर बात करें तो करियाने की दुकानें, एक गली में भी 10-10 करियाने की दुकानें हैं जो खुली हुई हैं। करनाल के कुंजपुरा रोड की बात करें, मेन बाजार की बात करें, तो इतनी दुकानों की क्या जरूरत है? तो इसी हिसाब से प्रशासन सिस्टम बनाएगा। या ओड इवन का सिस्टम होगा, या होगा कि राइट तरफ की दुकानें हैं वो आज खुलें, लेफ्ट तरफ की दुकानें कल खुलें। ये सिस्टम बनाया जाएगा। जैसा कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने बताया कि हो सकता है कि आज शाम तक ये सिस्टम बना दिया जाए और उसका जो है एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से तमाम दुकानदारों तक एक संदेश जारी कर दिया जाए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा, लेकिन फिलहाल जो निर्देश है वो यही है कि शाम के 6 बजे तक आप सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं। अगर आपकी दुकान में भीड़ रहेगी तो निश्चित तौर पर पुलिस के कर्मचारी उसको बंद करा सकते हैं। हालांकि जानकारी मिल रही है कि करनाल के मधुबन में, तरावड़ी में 11 बजे 12 बजे बाजार बंद करा दिया जाता है,
क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, और अगर कोई भी शख्स बगैर अनुमति के बाहर घूमता है, बगैर किसी जरूरी काम के बाहर घूमता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कल साफ कर दिया है, अगर बगैर मतलब के अगर आप बाहर घूमेंगे तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ जो है सख्ती बरतनी पड़ेगी। तो इन तमाम एहतियात का जरूर पालन करें। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने ये चीज साफ कर दी है कि आपने जो आदेश हैं उसका कहीं ना कहीं पालन जरूर करना है। लेकिन अभी तक जो आदेश है वो यही है होटल्स रेस्टोरेंट के लिए कि रात के 10 बजे तक होटल्स रेस्टोरेंट वाले डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन शाम को शायद नए निर्देश या नए आदेश जो है आ सकते हैं। प्रशासन जो है ओड-इवन के हिसाब से, राइट लेफ्ट के हिसाब से, या कोई नया सिस्टम जो है तैयार कर सकता है, ताकि एक साथ इन सभी दुकानों को ना खोलने की परमिशन दी जाए, ओड-इवन के हिसाब से जो है दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाए, तो जिससे कहीं ना कहीं जो कुछ रश कम है वो रश जरूर कम होगा। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि भीड़ ज्यादा हो रही है मार्केट में, बगैर मतलब के बाहर ना निकलेगा, नहीं तो प्रशासन आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।